शुभेंदु जी, क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में जो बात कांग्रेस के गौतम सेठ जी कह रहे हैं कि इस पर केवल और केवल राजनीति हो रही है, क्योंकि बंगाल के अंदर चुनाव है तो अब आपको वंदे मातरम से ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या मिलेगी वहाँ के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा का पूरा मामला लेकर आए हैं, आखिर इस पर चर्चा की जरूरत ही नहीं है। वो तो अभी भी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप तो उन लोगों को सदन में ले आते हैं जिन्होंने देश का विरोध किया, ये भी कह रहे हैं शुभेंदु जी। हाँ, देखिए संजय गिरी जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। यही देश का दुर्भाग्य है। वैचार मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर आप एक विषय को दूसरे विषय से कनेक्ट नहीं कर सकते और उसको करेक्ट नहीं कर सकते। इंडिगो का विषय है, पर आज वंदे मातरम की बात हो रही है तो वंदे मातरम की ही बात होगी। इन दोनों को जोड़िए मत। आपके पास जवाब नहीं मिल रहा है तो इधर उधर की बातें करते हो आप। और उसके बाद पता नहीं कहां गांधी जी की हत्या के बाद से लेके कहां तक चले आए। कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिए। उसी आरएसएस को आपने बुलाकर, नेहरू जी ने बुलाकर 15 अगस्त और 26 जनवरी में पथ संचलन करवाया। उसी की विचारधारा से आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज भी आपको नहीं लगता? आपने संजय गुरु जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि वंदे मातरम पर क्वेश्चन क्यों। जब महमूद मदनी कह रहे थे कि ये मुर्दा कौम होगी जो वंदे मातरम बोलेगी, तब आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आपके कांग्रेस का एक व्यक्ति ने भी कहा नहीं कि हम सब वंदे मातरम कहेंगे। तुम कौन होते हो महमूद मदनी? तब सो रहे थे क्या आप लोग, या खड़गे साहब सो रहे थे, या प्रियंका गांधी सो रही थी, या आपको लग रहा था कि हमारे साथ जो वोट है वो भी चला जाएगा? बड़ी अच्छी तरीके से आपने इधर का उधर, उधर का इधर घुमाया। 150 साल हो गए। 1870-75 में लिखा गया, 75 में किताब लिखी गई आनंद मठ, उसमें जोड़ा गया। 82 में वो पुस्तक रिलीज हुई। इतने साल हो गए। आप कहते हैं, वो लोग कहते हैं जो ये कह रहे हैं कि मुर्दा कौम होगी जो वंदे मातरम बोलेगी, तो आपके मुंह से एक आना चाहिए नहीं कांग्रेस तो इसको मानती है। आपने कैसे कह दिया? पर आपका कोई ट्वीट, राहुल गांधी का कोई ट्वीट, कांग्रेस के कोई भी एक प्रवक्ता का कोई ट्वीट, एक नेता का ट्वीट आया होता कि नहीं गलत बोला है ये आदमी? क्योंकि आपने यदि कुछ बोला होता तो वो लोग आपके विरोध में होते। उस वोट की तुष्टीकरण के लिए आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। पहला जवाब। इसलिए आज ये क्लियर होना चाहिए कि वंदे मातरम के साथ कौन खड़े हैं और वंदे मातरम के पीछे को विरोध में कौन खड़ा। फिर 150 साल हो गए ये सब करते हुए। आप कहते हो, वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल वंदे मातरम का नाम लेके युद्ध किया और हमने अंग्रेजों से लड़ाई करी। अरे मादरे वतन, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान हमारा है, सबका एक ही शब्द है। और आज भी यदि कोई कौम के कोई धार्मिक नेता इस तरीके की बात कहते हैं और आप सुनते चले आते हो, कांग्रेस की दम निकल जाती है, कांग्रेस की विचार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम लीडर है और हमने कुछ जवाब दे दिया। तो इसका जवाब देना भारत का एक एक व्यक्ति को देना चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट में जरूरी है। जितना अच्छा इंडिगो के ऊपर शुभेंदु जी, मैं जितना एसआईआर पे बात करना जरूरी है, उतना ही वंदे मातरम पे बात करना जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि साहब, गौतम साहब, अब भी समझ जाओ। शुभेंदु जी, अब भी समझ आप जाओ। ये कह रहे हैं, एक एक आप पूरा, क्योंकि यहाँ बात मुस्लिम की फिर दोबारा से हुई है, क्या बहुत सारी जगह ऐसी हैं, आपके यहाँ भी हैं, प्रोग्राम होते हैं, संघ के अंदर भी तो मुस्लिम जाते हैं, संघ की शाखाओं में भी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुस्लिम हैं, उसके तो अलावा जो वंदे मातरम, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे उनके कार्यक्रम होते हैं वहां पर भी वंदे मातरम तो वहां भी गाए जाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग राजनीति कर सकते हैं, तो कुछ लोगों को टारगेट कर कर बोला जाए, मुझे लगता है शुभेंदु जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने हाँ, मैंने क्या, मैंने लगातार, अब संजय गिरी जी अपने वक्तव्यों में कहा है कि जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हाँ, और इस बिल्कुल। तरीके की मुर्दा कौम वाली बात करते हैं, वो भारत में जो ये गंगा यमुना तहजीब है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने साथ साथ गाया है, हमारे संघ में हजारों लोग आए और जो मुस्लिम समाज के हैं
वो संघ की प्रार्थना भी करते हैं, वंदे मातरम भी करते हैं, इस देश को सबसे ऊपर मानते हैं। पर समस्या ये है कि जो लोग इस तरीके के हैं, उनको तो ये लोग कहते हैं वो गुमराह हो चुके हैं, और बाकी जो बचे हैं धर्मगुरु, उनकी बात को ये, जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट कहे, वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई एक समाज का एक टुकड़ा हो सकता है, पर उसको एक बड़े तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहा कि महमूद मदनी का स्टेटमेंट गलत है, वैसे ही तो कांग्रेस को भी बोलना चाहिए था, पर कांग्रेस ने नहीं बोला, वो उनके साथ खड़े हो गए कि भैया कहीं महमूद मदनी को कुछ कह दिया तो असद मदनी भी कुछ और नाराज हो जाएंगे, फिर क्या होगा, हम लोग तो जो बचे खुचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब आपको लगता है यहाँ भी वोट की राजनीति हो रही है?